नमस्कार, स्वागत है आपका इंदू जी के रेमेडीज चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ तत्वों के बारे में, तत्वों से रिलेटेड राशियों के बारे में कि किस तरह के कैरेक्टर या नेचर होता है और उससे रिलेटेड क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाए। देखिए, 4 तत्व होते हैं। वो तत्व होते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ठीक है, तो 12 राशियां होती हैं। अब हर एक तत्व में 3-3 राशियां आती हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सूर्य राशि यानी कि सन साइन के हिसाब से बताने वाली हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कौन सा सन साइन आ रहा है और उस राशि के अनुसार आप अपनी रेमेडीज देख सकते हैं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अग्नि तत्व के बारे में यानी कि फायर एलिमेंट। इसमें 3 राशियां आती हैं। सबसे पहली है एरीज, लियो और सेजिटेरियस। अब ये राशि के जो भी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं यानी कि बोल्ड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, साहसी होते हैं, बहुत ही ज्यादा गजब का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप जो चाहो वो जीवन में पा सकते हो। आपका विल पावर बहुत ही सुपर सॉलिड होता है। सिर्फ यहाँ पे कमी होती है थोड़ी गुस्से की। अगर आप अपने गुस्से पे काबू पा लें तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गुस्से की वजह से आपके जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं या जल्दबाजी में आप कई बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं या ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। तो उससे रिलेटेड आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको यहाँ पे रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे कि आपके गुस्से पे भी कंट्रोल होगा, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस्ड रहेगी और साथ ही साथ आप जीवन में प्रॉस्पायर भी करेंगे। तो फर्स्ट रेमेडी आपके लिए ये है कि डेली सुबह आपको अपने हाथों से या तो एक दिया जलाना है या तो एक कैंडल जलानी है। आप चाहें तो पूजा स्थान पे जला सकते हैं या कहीं पे भी जला सकते हैं। ये डेली आपका एक रिचुअल में ये होना ही चाहिए। सेकेंड चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एमेथिस्ट का स्टोन यानी कि एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल होता है उसका ब्रेसलेट अगर आप पहन के रखते हैं भले पूरे दिन में 1 घंटा भी, तो इससे भी आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे। तीसरी रेमेडी जो आपको करनी चाहिए वो आपको एवरी संडे करनी चाहिए जिससे कि आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी और पैसे की अगर कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लेना है और आपके घर की जो चौखट होती है जहां से आप घर के अंदर आते हैं ना, वहां पे थोड़ा सा ये पाउडर पूरी तरह से आप लाइन से गिरा देंगे। ओके, आप चाहें तो कॉर्नर्स पे भी डाल सकते हैं, भले वो बाद में जो पाउडर है वो उड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीनों रेमेडीज अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इससे आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट की जो कि है अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। इसमें जो राशि आती है वो आती है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आप जो होते हो ना, आप बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होते हो। मतलब कोई भी अपनी दिल की बात ना आपको बहुत ही आराम से कह सकता है। आप मुट्ठी को हमेशा बंद रखते हो। स्टेबिलिटी भी आप कोशिश करते हो उसको बरकरार रखने की, पर कभी कभी वो स्टेबिलिटी चली जाती है। अगर आप नेचर के साथ अलाइन हो जाते हो तो आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहते हो, आपका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आपका जो विल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ग्राउंडेड आप बहुत ज़्यादा रहते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो। अब जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ, ये रेमेडीज से आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी बिना वजह आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। आपके अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, साथ ही साथ आपको जीवन में ग्रोथ भी मिलेगी। तो सबसे पहली रेमेडी आपके लिए ये है कि आपको घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसको रोज अपने हाथों से सींचना चाहिए यानी कि पानी जल आपको अपने हाथों से तुलसी के पौधे को चढ़ाना चाहिए। अगर आप एनआरआई या आपके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं मिल पाता तो कोई भी एक प्लांट की सेवा आप करेंगे, भले वो आपके घर में ही हो। आपको बस रोज अपने हाथ से पानी देना है। सेकेंड रेमेडी जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ग्रीन कलर का कोई भी ब्रेसलेट पहनना है, या तो वो ग्रीन जेड हो सकता है या एवेंचुरिन हो सकता है। भले आप 1 घंटे के लिए पहने तो इससे भी आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे। थर्ड रेमेडी आपको ये करनी है कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वहां पे ओढ़ने वाली चादर या बिछाने वाली चादर या तो ग्रीन होनी चाहिए या पिलो कवर का जो कवर है वो ग्रीन होना चाहिए, या तो आप ग्रीन कलर का कपड़ा हमेशा अपने साथ कैरी करें। और चौथी चीज जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है वो ये है कि आपको नंगे पैर घास पे चलना चाहिए जब जब आपको मौका मिले, भले पूरे दिन में कभी भी, लेकिन सुबह का टाइम बेस्ट होता है। भले आप आधा घंटा चले लेकिन नंगे पैर आपको
घास पे चलना है। अगर घास सपोज ये पॉसिबल नहीं है तो घर में ही आप आधा घंटा वॉक कर लीजिए नंगे पैर। बात करते हैं एयर एलिमेंट के बारे में, यानी कि वायु तत्व। इस तत्व से रिलेटेड जो राशियां हैं वो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। आप जो होते हो ना, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हो और सबसे बड़ी बात यह कि आप बहुत ही ज़्यादा क्विक लर्नर होते हो, यानी कोई भी चीज़ को जल्दी से आप ग्रैस्प कर लेते हो। आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाते हो और आप निभाना भी चाहते हो। लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कई बार जो मेंटल क्लैरिटी रहती है ना, वो नहीं रह पाती, या स्टेबिलिटी जीवन में नहीं रह पाती। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ट्रस्ट के इश्यूज आपके अंदर आने लग जाते हैं। जल्दी से आप कई बार किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हो, या ऐसा आपको लगता है कि शायद जो मैंने डिसीजन लिया वो कहीं गलत तो नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं और लोगों को पूछूं क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। तो मेंटल क्लैरिटी बहुत बार आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और कई बार आपको ऐसा इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी आने लग जाती है। तो अब जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ, इससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, साथ ही साथ आप अपने जीवन में ग्रोथ भी देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली रेमेडी है आपके लिए, वो है चंदन की अगरबत्ती या चंदन का जो धूप होता है, ये आप डेली जला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहली रेमेडी आपके लिए वो है, और खास तौर पे जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप शांति से कभी बैठे हैं या डेली रूटीन में भी आप ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि चंदन की अगरबत्ती या चंदन का धूप आपको डेली जलाना है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड चीज जो आपको करनी है आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको क्या करना है, जितने भी आपके घर में विंडोज है, वहां पे विंडोज के पास में आपको एक कांच के कटोरे में या कांच की छोटी सी बॉटल में, उसमें आपको नमक भर के रखना है। जो समुद्री नमक होता है या जो सेंधा नमक होता है या जो रॉक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट, कोई भी इनमें से आप ले सकते हैं, वो भर के आपको रख देना है। और एवरी 15 दिन या महीने में एक बार इन नमक को आपको पानी में फ्लश कर देना, दूसरा भर के दोबारा रख देना है। खिड़कियों के पास में ही आपको इनको रखना है। जितनी भी खिड़कियां वहां पे आप इसको रख देंगे, आप ओपन ही रखेंगे, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रेमेडी में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना है और इसको स्प्रे कर देना है हर शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे अपने बेडरूम में या जो भी कमरे आप इस्तेमाल करते हैं या पूरे घर में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व के बारे में, और इससे रिलेटेड जो राशियां हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हो, आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होते हो, कोई भी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि आप ओवर इमोशनल होने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज अपने ऊपर लेके चलते हो, यानी कि पास्ट की जो बातें आप जल्दी से भूल नहीं पाते हो, किसी को आप जल्दी से माफ़ नहीं कर पाते हो। और कई बार ऐसे भी होता है कि सपोज मान लो कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसका सामने वाले का उस तरीके का मतलब नहीं था, लेकिन वो जो बात है ना आपके वो दिल में चुभ जाती है और वही बात फिर आपको बाद में परेशान करती है। तो अब जो मैं आपको रेमेडीज बताने वाली हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी, इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी जीवन में मिलेगी। तो वो रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए। तो वो 3 रेमेडीज है। सबसे पहले हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन आपको नमक डाल के पानी से स्नान करना है। वो समुद्री नमक हो सकता है, वो रॉक सॉल्ट हो सकता है, या वो एप्सम सॉल्ट भी हो सकता है। नमक वाले पानी से नहाने के बाद आप अपने ऊपर प्लेन पानी डाल सकते हैं, शोल्डर से ही आपको डालना है। सेकेंड रेमेडी जो आपको करनी है वो ये है कि पूर्णिमा का जो चांद होता है उसके दर्शन आपको करने हैं। भले 5 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और वो चंद्रमा के दर्शन करें, ये आपको बहुत ज्यादा जीवन में स्टेबिलिटी देगा। तीसरा जो आपको रेमेडी करना चाहिए, इससे आपके जीवन में ग्रोथ भी आएगी और स्टेबिलिटी भी आएगी और बैलेंस भी आप रहेंगे। आपको क्या करना है, कोई भी एक ग्लास में आपको पानी ले लेना है, उसमें तुलसी के पत्ते आपको डाल देने हैं और उसको रात भर अपने पास में रख देना है। दूसरे दिन यही पानी आपको लेके किसी भी पौधे में डाल देना है। अगर आप डेली ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको वंस अ वीक भी कर सकते हैं। रात को अपने पास में रखना है, दूसरे दिन आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है, ओपन ही इसको रात भर रखना है। बस ये 3 रेमेडी से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कौन से तत्व के हैं, कौन सा एलिमेंट है आपका। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो नीचे आप डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा अपनी, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करें। नहीं तो अगर बाकी व्यूअर्स जो ये समझ पाए वो भी रिप्लाई कर सकते हैं।
और जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है, रेमेडीज करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है, अपना एक्सपीरियंस भी जरूर से शेयर कीजिएगा। इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहे, खुश रहे, ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार।